नाम? मेरा नाम कीर्ति किरण लकड़ा है। हम्म। और आप क्या कर रही हैं? मैंने एमए बीएड किया है और मैं नेट की तैयारी कर रही हूँ अभी। हम्म। आप कितने समय से रांची में रह रही हैं? मैं तकरीबन 4 साल से रांची में रह रही हूँ। हम्म। तो आप उससे पहले क्या गांव में रह रही थी कि शहर में रह रही थी? इससे पहले मैं शहर में रह रही थी, पटना में। अच्छा अच्छा। शहर में रहते हुए जैसे आदिवासी समुदाय के बारे में बोला जाता है, तो बोला जाता है ज़्यादातर कि वो जंगल और कृषि पर आधारित समाज है। और अभी तो काफ़ी आदिवासी लोग जो है वो सरकारी नौकरी या इस तरह से इंडस्ट्री के चलते शहर में आए हैं। तो शहर में जब बसे हैं तो आप भी जैसे शहर में रह रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि आदिवासी जो लोग शहर में रह रहे हैं उनमें उनकी संस्कृति में क्या बदलाव आए हैं? जैसे ऐसा कहा जाता है कि मतलब आदिवासी समाज जो है, जो गांव में मतलब रहती थी पहले, वो कृषि पर ही आधारित है। मतलब ऐसा सही है, लेकिन अभी जो लोग मतलब बाहर निकल चुके हैं वो लोग जैसे पहले जो गांव में रहते हैं वो सिर्फ गांव में ही मतलब सीमित रह रहे थे। अभी बाहर निकलने के बाद उनकी सोच है, उनके सोचने का दायरा है, वो भी मतलब बढ़ता जा रहा है। तो उसमें वो मतलब कुछ ऐसी जो त्रुटियां थी उनके मन में या फिर उनके कुछ समाज में कुछ त्रुटियां थी, उनको वो लोग छोड़ करके मतलब नए जो विचारधारा हैं, नए जो सभ्यता है, संस्कृति है, उनको भी अपना रहे हैं, शहरी जीवन को अपना रहे हैं। इससे उनका जो रहन सहन है, सोच विचार है, इनमें भी बदलाव आया है। तो एक तो आपने कहा कि कुछ अच्छी चीज शहर में आते हुए उन्होंने ग्रहण की है, और अम, और हो सकता है कि कुछ मतलब कुछ नेगेटिव चीज भी जी उनमें आई जी। हो। उसके बारे में मतलब आपको क्या लगता है, क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात हुई है संस्कृति में जो बदलाव आए हैं? तो उसमें आदिवासी समाज जो शहर के में है उसके बारे में कुछ बताइए। जो अच्छी बात ये है कि मतलब जो आदिवासी समाज है गांव में जो रहते थे, वो लोग ज़्यादातर पीने खाने में ये करते थे। तो वो लोग बाहर आकर के मतलब कुछ कम हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। और जैसे शिक्षा में ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, बाहर आकर के उन्हें लगता है कि शिक्षा से उनका जीवन ज़्यादा बेहतर हो सकता है, तो वो लोग शिक्षा की ओर ज़्यादा मतलब ध्यान उधर दे रहे हैं। और मतलब अपने बच्चों को भी अच्छा जीवन देने के लिए, शहरी जीवन देने के लिए वो लोग उस पर तत्पर हैं। ये जो रांची में जैसे हम देखते हैं कि अधिकतर जो आदिवासी लड़के लड़कियां हैं वो जी लोग उनके ड्रेस में, उनकी उनकी भाषा में, और उनका जो पूरा जैसे आप देखेंगे ज़्यादातर यहाँ पे लड़के लड़कियों जो हैं वो उनका पूरा संस्कृति में एक बदलाव आया है। जी तो और अपनी शायद काफ़ी लोग अपनी भाषा भी नहीं जानते हैं। जी। उसके बारे में क्या कहना है? ऐसा है कि जो शहर में गांव के लोग हैं, जो वो अपनी जो मातृभाषा होती है वो बोलते हैं, लेकिन शहर में आने के बाद में वो लोग बहुत लोग ऐसा होता है कि जैसे माँ बाप है वो ही मतलब आपस में भले ही बात करते हैं, लेकिन बच्चों से वो अपनी भाषा में बात नहीं करते हैं, हिंदी में ही बात करते हैं। स्कूल में भी जाते हैं तो वो स्कूल में इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं। वैसे वो लोग घर में भी उसी को यूज़ करते हैं, इसीलिए मतलब वो सीख नहीं पाते हैं। कुछ लोग होते हैं, अगर हाँ कहीं से देख के सुन के सीख लिया वो सीखते, लेकिन घर में मतलब वो लोग उसका प्रयोग नहीं करते, इसलिए बच्चे भी उसे सीख नहीं पा रहे हैं। लेकिन हिंदी और अंग्रेजी का ग्रहण कर रहे हैं आदिवासी लोग, क्या जी। लगता है, क्या ये अच्छा है? ये अच्छा या बुरा तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जो मतलब लोग अपने जैसे उरांव हैं, ये मुंडा खड़िया होते हैं, ये लोग को अपनी जो भाषा है वो जाननी चाहिए, ताकि क्योंकि ऐसा आगे जाकर के ऐसा हो सकता है कि मतलब ये अभी जो बोलना घर में उसका व्यवहार करना बंद कर रहे हैं, आगे हो सकता है कि ये बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो एक तरफ अपनी संस्कृति को बरकरार रखने की बात है, और जी दूसरी तरफ है कि जो शहर है, जो बाजार है, उसमें अपनी जगह भी बनानी है, जी। उसमें नौकरी भी पाना है, उसमें जो प्रतियोगिता है उसमें अपना स्थान भी लेना है। हम्म। तो क्या लगता है कि जो किस प्रकार से आदिवासी लोगों को अपने मतलब जो युवा हैं उन लोगों को किस प्रकार से अपने आप को तैयार करना चाहिए?
देखिए, हम लोग जैसे बाहर निकल चुके हैं, बाहरी समाज से हमारा संपर्क हो रहा है, तो इसमें ऐसा नहीं कि हमें अपनी सभ्यता को भी भूल जानी चाहिए। मतलब अपनी भाषा भी सीखनी चाहिए, संस्कृति को भी साथ में लेकर के चलना चाहिए, ताकि मतलब उसको बचाया भी जा सके। और जहाँ तक सवाल है कि हम लोग कैसे मतलब बाहर में भी अपना स्थान बनाना है, तो उसके लिए हम लोग को चाहिए कि हम लोग पढ़ाई करें, तो इससे मतलब हम लोग ये अच्छा शिक्षा पाकर हम लोग उसमें जैसे एसटी कोटा होता है, उसमें तो हम आते ही हैं, तो उसमें अगर हम अच्छा मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि मेहनत करके मतलब हम लोग जनरल कैटेगरी में भी आकर के मतलब नौकरी पा सकते हैं।